हेलो दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल लॉयल इन्फिनिटी में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगी कि एमबीए क्या होता है। एमबीए के रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आज मैं आपको बताऊँगी दोस्तों। अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों। आज मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सवाल होगा कि एमबीए क्या है। अब एमबीए आप स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले जानना पड़ेगा कि एमबीए क्या है। तो दोस्तों जानते हैं, एमबीए का मतलब एक मास्टर डिग्री कोर्स होता है। आपको इसमें व्यवसाय से जुड़ी जानकारी के बारे में सिखाया जाता है, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल, बिजनेस स्किल आदि की जानकारी दी जाती है दोस्तों। एमबीए का कोर्स कोई भी छात्र कर सकता है, बस उसका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। जब आप एमबीए पूरा कर लेते हो तो आप अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं दोस्तों, तथा आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है आप उस क्षेत्र में एमबीए कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया कि एमबीए क्या है। अब उसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा जानते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह भारत और विदेशों में सबसे लोकप्रिय पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स माना जाता है दोस्तों। 2 साल का ये पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम कॉरपोरेट दुनिया में मुख्य रूप में प्रबंधित स्तर पर नौकरी के अवसरों की अधिकता का स्तर होता है। विज्ञान, कॉमर्स, मनोवैज्ञानिक आदि स्ट्रीम के छात्र भी ये कर सकते हैं दोस्तों। मतलब आपने कोई भी फील्ड ली है आप ये कोर्स कर सकते हो दोस्तों। एक रेगुलर एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट मतलब कि पीजीडीएम आमतौर पर 2 साल का कोर्स होता है, जिसे 4 या 6 सेमेस्टर में विभाजित किया जाता है। हालांकि कुछ निजी संस्था है जो 1 साल के पीजीडीएम प्रोग्राम की प्रदान करते हैं। छात्र रेगुलर और ऑनलाइन दूरस्थ सीमा मतलब कि डिस्टेंस एजुकेशन भी कर सकते हैं दोस्तों। मतलब दोस्तों अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो डिस्टेंस एजुकेशन भी अवेलेबल होती है दोस्तों एमबीए का फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो एमबीए का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये हो गया कि एमबीए क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल के साथ कि एमबीए के लिए एजुकेशन क्या होनी चाहिए। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो नीचे गई सारी क्वालिफिकेशन होनी उनमें बहुत ही ज़रूरी है। छात्र ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कर सकते हैं, फिर चाहे आपने किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पूरा किया हो। ग्रेजुएशन में छात्र का कम से कम 50% स्कोर से पास होना अनिवार्य है, जबकि आरक्षित क्षेत्र में छात्रों के लिए अंक में न्यूनतम स्कोर 45% होने चाहिए। मतलब कि आपके 50% और 45% होना ज़रूरी है। अंतिम वर्ष के ग्रेजुएशन उम्मीदवार भी एमबीए के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है, परंतु इसके लिए उन्हें संस्था से निर्धारित अधिक से भीतर ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने का प्रमाण देना पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गया कि एमबीए में क्वालिफिकेशन क्या होती है। अगर हम बात करें कि एमबीए कैसे करना है, तो दोस्तों जानते हैं कि एमबीए कैसे करना है। ये सवाल आज मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी। एमबीए कॉलेजेस में प्रवेश पाने के लिए कुछ एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, जैसे कि कैट, सीएमएट, मैट एग्जाम जो विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश के लिए दी जानी पड़ती है। उम्मीदवार को इन प्रवेश परीक्षाओं को पास करना पड़ता है, उसके अनुसार आपको कॉलेज मिलता है। तथा कुछ निजी कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहां आप बिना एमबीए एंट्रेंस एग्जाम और एडमिशन कर सकते हो दोस्तों। मतलब आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी है तो उसके लिए भी अलग एमबीए कॉलेज होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया कि एमबीए आपको कैसे करना है। अब हम बात करते हैं कि एमबीए कितने साल का कोर्स होता है। ये 2 साल का कोर्स होता है दोस्तों, तथा इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने में होता है। इसमें आपको व्यवसाय से संबंधित पढ़ाई करवाई जाती है, तथा इस कोर्स के लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं जो कि छात्रा अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। यहाँ पर आपको एमबीए के कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं दोस्तों ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो एक थोड़े बहुत प्रोग्राम्स है जो आप कर सकते हो। अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत अच्छा और बड़ा लिस्ट मिलेगा जिसमें एमबीए के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है दोस्तों ये जो आपको दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पे 5 एमबीए के ऐसे कोर्सेज है जो आप कर सकते हो और बेनिफिट पा सकते हो दोस्तों। ये आपको कभी भी यूजफुल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों ये हो गया कि एमबीए कितने साल का कोर्स है और उसमें क्या क्या कोर्स हम कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नए सवाल के साथ
कि डिस्टेंस से एमबीए कैसे करें। मतलब कि अगर आप एमबीए के क्लासेस तो करना चाहते हो, आपको बहुत इच्छा है, आप हाउसवाइफ हो पर आप नहीं कर पा रहे हो, तो जो ज़िम्मेदार अगर हम व्यक्ति बोलते हैं तो वो एक काम कर सकता है। जो उम्मीदवार किसी कारण से एमबीए करने के लिए रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते हैं, वे डिस्टेंस से एमबीए कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी फुल टाइम जॉब करते हैं कि आप एमबीए प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आप डिस्टेंस एमबीए प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत से कॉलेज भी उपलब्ध हैं जहाँ से आप डिस्टेंस एमबीए कर सकते हैं। डिस्टेंस एमबीए मतलब आपको एक्सटर्नल एमबीए करना है दोस्तों। एक्सटर्नल एमबीए मतलब अगर आप पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हो और मेहनत करते हो 1 महीने में एग्ज़ाम से पहले, तो भी चलेगा, पर आपको एग्ज़ाम पास करनी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। अब ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया कि डिस्टेंस एमबीए कैसे करना है। अगर हम बात करें एमबीए की, तो वो बहुत ही अच्छा स्कोप है और आपको इसमें अप्लाई ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। अगर हम एमबीए की फ़ीस के बारे में अगर बात करते हैं, यदि आप ये सर्च कर रहे हैं कि भारत में एमबीए की फ़ीस कितनी होती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमबीए की फ़ीस आपके कॉलेज पर भी निर्भर करती है कि आप कौन से कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं। सभी कॉलेजों में एमबीए कोर्स फ़ीस अलग-अलग होती है तथा विषय के आधार पर भी एमबीए निर्धारित होता है। एमबीए करने के लिए क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? हायर सैलरी हो सकती है आपकी, स्टार्टअप अलग कर सकते हो आप, मल्टीपल करियर चॉइस कर सकते हो दोस्तों, और टीचर करियर में भी जा सकते हो, मतलब आप किसी को टीच कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छी कमाई दे सकते हैं दोस्तों। अगर आप एमबीए करते हो तो आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी बाहर आती है दोस्तों। तो अगर आप एमबीए का सोच रहे हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि एमबीए की सैलरी का स्ट्रक्चर क्या रहता है। एमबीए की सैलरी की अगर हम बात करते हैं, तो एमबीए की सैलरी, अगर आप एमबीए कंप्लीट करते हो और फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, डेटा एनालिसिस मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर और टेलीकॉम मैनेजर बनते हो, तो ऐसी आपको स्क्रीन पे जो सैलरी दिखाई गई है, उस मुताबिक आपको वार्षिक सैलरी मिल जाती है दोस्तों। दोस्तों अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो बहुत अच्छी मंथली आपकी इनकम होती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। एमबीए बहुत अच्छा कोर्स है जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया में नहीं, बाहर भी बहुत अच्छा स्कोप दे सकता है दोस्तों। अगर आप आउट ऑफ कंट्री का सोच रहे हो तो भी आपको एमबीए करना चाहिए, और एमबीए की वैल्यू आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में हो सके उतनी सारी जानकारी दी है दोस्तों, एमबीए के रिलेटेड, कि एमबीए की तैयारी कैसे करनी है, एडमिशन कैसे पाना है, उसके सब्जेक्ट्स कैसे रहेंगे, कोर्स कैसे रहेंगे, सारी जानकारी देने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई जानकारी कम लगे या कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।